मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से एक चौंकाने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर पुलिस ने एक मदरसे से आपको बता दें कि 19,78,000 रुपए के जाली नोट बरामद कर लिए। इस मामले में मदरसे के इमाम जुबैर मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसे देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। खंडवा पुलिस के मुताबिक उन्हें गोपनीय सूचना मिली थी कि शहर के एक मदरसे में अवैध गतिविधियां चल रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने मदरसे पर छापा मारा, जिसमें बड़ी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए। 500 और 2000 के जाली नोट इसमें शामिल बताए गए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मदरसे से दस्तावेज, प्रिंटर और अन्य उपकरण भी जब्त कर लिए। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि नोटों की छपाई कई महीनों से चल रही थी। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि ये नकली नोट कहां-कहां सप्लाई हो रहे थे और इस नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल है। फिलहाल आरोपी इमाम जुबैर मौलाना से पूछताछ जारी है। पुलिस ने कहा कि शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने नकली नोटों के स्रोत और सप्लाई चेन के बारे में कई अहम जानकारियां दे दी हैं और फिलहाल उनकी पुष्टि हो रही है। तो बता रहे हैं कि खंडवा एसपी ने बताया कि एक संगठित नेटवर्क है और बरामद नोटों की गुणवत्ता देखकर यह कहा जा सकता है कि इन्हें बहुत पेशेवर तरीके से तैयार किया गया है। हम जांच में हर एंगल देख रहे हैं, चाहे वह आर्थिक अपराध हो या फिर देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ा हुआ मामला। घटना के बाद राजनीति गर्म है। भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पूरे प्रकरण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मदरसे अब शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि कई जगहों पर देश विरोधी गतिविधियों के अड्डे बनते जा रहे हैं। सरकार को ऐसे मदरसों की जांच करानी चाहिए। विधायक ने आगे कहा है कि ऐसे मदरसों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर इन्हें बंद भी करवाया जाए। उन्होंने बुद्धिजीवी मुस्लिम समाज से भी अपील की है कि वे आगे आकर ऐसे तत्वों को उनका विरोध करें जो मजहब के नाम पर देश विरोधी काम में शामिल है। खंडवा पुलिस की इस कार्रवाई की स्थानीय स्तर पर तारीफ हो रही है। पुलिस ने बरामद नकली नोटों की जांच के लिए उनको फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया है। शुरुआती रिपोर्ट में यह पता चला है कि ये नोट इतने असली जैसे बनाए गए हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति के लिए पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसीज ये भी देख रही हैं कि क्या इस नकली नोट नेटवर्क का संबंध राज्य के बाहर या सीमा पार से जुड़ा हुआ है। इस मामले में खुफिया विभाग, आईबी और एटीएस की टीम भी शामिल हो रही हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत और गुस्सा दोनों है। लोगों का ये कहना है कि धार्मिक स्थलों की आड़ में अगर इस तरह की गतिविधियां होंगी तो समाज में अविश्वास का माहौल बन जाता है। कई धार्मिक संगठनों ने भी ये कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि निर्दोष लोगों की बदनामी ना हो। वहीं एक स्थानीय नागरिक ये भी कह रहा है कि अगर कोई मदरसा या धार्मिक संस्था देश विरोधी कामों में शामिल पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके नाम पर सभी मदरसों को शक की निगाहों से देखना भी गलत है। खंडवा पुलिस ने आरोपी इमाम को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे पुलिस ने आपको बताने की कोर्ट की तरफ से आदेश आया और पुलिस ने उसको फिलहाल अरेस्ट भी किया है, रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक जरूर पहुंचेगी। एसपी ने कहा कि सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इस गिरोह का जाल मध्य प्रदेश के बाहर तक फैला है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जो न्यूज से संबंधित है। उस न्यूज के वीडियो को देखकर गांव रेहटिया के लोगों ने जो है थाना प्रभारी को सूचना की। क्या उक्त जो इसमें आरोपी दिख रहा है वो जुबैर अंसारी है और ये जुबैर अंसारी जो है हमारे यहाँ पर इमाम का काम करता था मदरसे में और मदरसे में ही रहता था। इस बात को लेकर थाना प्रभारी ने अपने अधिकारियों को सूचना से अवगत कराया और मौके पर जाकर उसको चेक किया गया। चेक करने के बाद जहां वो निवास करता था, मदरसा नुमा जो भी जगह थी, वहां पर उसने चेक किया। चेक करने के बाद मौके पर एसडीओपी और थाना प्रभारी उनकी टीम पहुंची है और पहुंचने के बाद उन्होंने कार्रवाई करना सुनिश्चित किया है। अभी मौके से जो है नकली नोट जो हमको प्राप्त हुए उनकी काउंटिंग हमने अभी 19 लाख समथिंग कुछ हुई है और साथ ही साथ अभी और काउंटिंग होना शेष है, क्योंकि काउंटिंग जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद जो है प्रकरण उचित बीएनएस की धारा के अंतर्गत पंजीबद्ध किया जाएगा और फिर विवेचना में लिया जाएगा। इसके संदर्भ में जो भी ब्रीफिंग है कल दिनांक को की जाएगी। 500 के नोट थे और 500 के नोट की एक गड्डी 100 के नोट की 500 की थी। इस खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम, जिस तरीके से अब बड़े पैमाने पर यह अवैध धंधा चल रहा है और 19 लाख रुपए से ज्यादा के जाली नोट बरामद हुए हैं, क्या कुछ और कार्रवाई देखने को मिली अभी तक? देखिए, अभी हमारी कुछ देर पहले जो इस पूरे मामले से जुड़े सूत्र हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने ये कहा है कि इससे ज्यादा रकम भी हो सकती है। 19,78,000 का जो आंकड़ा है वो 20 लाख से भी ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है और इस पूरे मामले से जुड़े तार देश के किन किन राज्यों से, किन किन शहरों से, किन किन इलाकों से जुड़े हैं। बहुत जल्दी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा करेगी। फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में यह है कि जुबैर मौलाना नाम का जो व्यक्ति है ये एक मस्जिद में इमाम था और एक मदरसे में जाके ये बच्चों को मजहबी जो शिक्षा है वो देता था। और इसका एक साथी नजीब और ये जुबैर मौलाना, इन दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मालेगांव से हुई थी
और उस गिरफ्तारी की जो चर्चा है वो मीडिया माध्यमों से स्थानीय लोगों को हुई और उन्होंने जुबैर मौलाना को पहचाना। और मौलाना जुबैर की पहचान के बाद जब इसकी पूरी जानकारी पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने जुबैर मौलाना के उस ठिकाने पर छापा मारा जहां एक बैग से 19,78,000 की जो रकम है नकली नोटों की वो बरामद हुई। ये नकली नोट है और इन्हें बड़ी सफाई से छापा गया है। कहां कहां और ये नोट छापे जाते हैं और कहां कहां इनकी सप्लाई की जाती है, पुलिस इसके मामले से काम छोड़ने का प्रयास करती है।